भाई मतलब मैं क्या बोलूँ, प्लीज लेट मी कॉम्प्लीमेंट रुचि। क्यों रुचिका को अपनी शादी पर भी इतनी इंसल्ट झेलनी पड़ी? इसके इतने हेटर्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या ट्रिगर्ड इंसान के फैंस जो अब उनकी वाइफ्स को इतना हेट कर रहे हैं, उनकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं पब्लिकली? रुचिका राठौर, जिसकी अभी हाल ही में निश्चय मल्हान उर्फ ट्रिगर्ड इंसान से शादी हुई है और तभी से उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। रुचिका और निश्चय काफ़ी सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रखा और डायरेक्ट अपनी एंगेजमेंट के थ्रू पब्लिक को अपने रिश्ते के बारे में बताया और तभी से ही रुचिका बहुत से नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। उनकी एंगेजमेंट की पोस्ट पर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया, क्रिंज कंटेंट ले आया घर भाई तू, तुझे और कोई नहीं मिला क्या? फीलिंग सैड फॉर यू ब्रो। निश्चय क्या मजबूरी थी भाई, या तुम्हारी फैमिली में ये मैच नहीं होगी? इससे ज़्यादा सुंदर तो आंटी ही लगती हैं, डिम्पल मल्हान, ऊपर से हाइट इतनी कम, नो मैच यार। यह सुंदर लड़कियां मर गई थी क्या सारी? द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंगेजमेंट इन होल इंटरनेट, वन एंगेजमेंट रूल होल द इंटरनेट। एज यू सी, यहाँ लोग कितने गलत कमेंट कर रहे हैं रुचिका की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी हाइट को जज कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को जज कर रहे हैं, पर किस बेसिस पर? सच्चे प्यार की टिप्पणी बजाने वाले लोग आज इन पर सवाल उठा रहे हैं। वही लोग जो कहते हैं प्यार दिल से करो, इंसान खुद खूबसूरत लगने लग जाता है। निश्चय और रुचिका कई सालों से एक साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हु द हेल आर यू जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं उसकी ब्यूटी पर? क्योंकि शी इज़ ब्यूटीफुल और अपनी शादी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि निश्चय भी फीका लग रहा था उसके सामने। इसी सब में लोगों ने भी ऐसे जवाब दिए। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरे इंसान को शक्ल सूरत से जज करते हैं। इतना एजुकेटेड और अच्छी इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा? आई एम इन टोटल शॉक। पीपल आर यूजिंग अब्यूजिव वर्ड टूवर्ड्स हर जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगो। ऑल द हेटर्स शुड थैंक रुचिका, शी इज़ नॉट टेकिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। अब जहां रुचिका के हेटर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं उनके फैंस, ट्रिगर्ड इंसान के फैंस, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनका तो यही कहना है कि ये जो हेटर्स रुचिका पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, रियलिटी में उससे जेलस हैं। और ऑब्वियसली लोगों के ऐसे करने की वजह एक ये भी है कि रुचिका निश्चय के कंपैरिजन में बहुत कम फेमस हैं, उनके फ़ैन फॉलोइंग्स कम है, इसलिए लोग उन्हें ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। वहीं अगर इनके फैंस निश्चय के बराबर या उससे ज़्यादा होते तो लोग उनकी तारीफ़ करते, क्योंकि वो ब्यूटी को भी स्टैंडर्ड से जज करते हैं। अमीर इंसान, पॉपुलर इंसान अपने आप ही सबको खूबसूरत लगने लग जाता है, फिर चाहे वो जैसा भी हो। और उसी वजह से रुचिका के लुक्स पर इतने बैड कमेंट्स किए जा रहे हैं, वो भी इतने टाइम से। शादी भी हो गई पर लोगों के कमेंट्स और ये इमोजी ख़त्म नहीं हो रहे। निश्चय को लेकर उनके फैंस का जो ओवर प्यार है, अब वही रुचिका पर वार कर रहा है। जो निश्चय को पसंद करते लड़कियां, जिनका क्रश था निश्चय, वही रुचिका से जेलस होकर उल्टे सीधे कमेंट कर रही हैं और ऐसे ही निश्चय के लवर्स रुचिका के हेटर्स बन चुके हैं। जहां रुचिका को ट्रोल करना बंद नहीं हो रहा था, वहीं लोगों ने उनकी सास मतलब निश्चय की माँ को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनकी माँ के लिए एक अलग टाइटल बना दिया गया, टॉक्सिक सास, क्योंकि निश्चय की माँ डिम्पल मल्हान के बहुत से व्लॉग्स में उनकी पर्सनैलिटी और उनका नेचर रुचिका को लेकर बहुत और नज़र आया है। ऐसे ही दिसंबर 8 का एक वीडियो है, जहाँ वीडियो है निश्चय गॉट एंगेज्ड करके। उस वीडियो में अभिषेक नॉर्मली बता रहा होता है कि कैसे निश्चय की एंगेजमेंट के कपड़े वगैरह सब की तैयारी उसने करवाई। तो यहाँ तक चीज़ सही जा रही थी कि अभिषेक अपने भाई के फंक्शन में काम कर रहा है, लेकिन वहीं डिम्पल मल्हान की ऐसी स्टेटमेंट आती है जहां वो कहती हैं कि लड़की का भी सारा खर्चा, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप सब हमने ही किया है। और वहीं उनकी ये स्टेटमेंट बहुत हाईलाइट हो जाती है। लड़की का जेवर, लड़की का मेकअप, लड़की का हर चीज वो किसने करी? किसने करी? तूने तो लड़की डिसाइड करी, लड़की का जो सामान था वो तो हमने करा ना। कि वो साफ साफ लोगों के सामने ये बात लाना चाहती हैं कि लड़की का भी सारा खर्चा उन्होंने उठाया है। उनका ऐसा बोलना और बोलने का स्टाइल लोगों को बहुत ओड लगा। यहाँ इनका ऐसे बोलने का मोटिव सबको यही लगा कि वो दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है। मल्हान फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो सकता है, पर हो सकता है रुचिका की फैमिली का इतना ना हो। पर ऐसे में पब्लिकली ऐसे बोलकर दूसरी फैमिली को नीचा दिखाना बहुत गलत। हर कोई अपने बच्चों की शादी में हर चीज़ खुद करना चाहता है, पर जितना उसके पास होगा वो उतना ही कर पाएगा। ऐसे में आप लड़के वाले होकर खर्चा कर रहे हो तो लड़की की फैमिली को
पब्लिकली टॉन्टिंग करना कहीं से भी सही नहीं है। ये बातें प्राइवेट ही रखी जाती हैं, किसी की फैमिली को पब्लिकली टारगेट नहीं करा जाता। डिम्पल के बार बार ऐसा कोई कमेंट करने की वजह से लोग भी रुचिका के स्टैंडर्ड्स पर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं कि निश्चय सक्सेस है इसलिए रुचिका उससे शादी कर रही है, या अमीर पार्टी फंसा ली। ऐसे बहुत से गलत कमेंट लोगों के थ्रू आ रहे हैं, जिसकी वजह कहीं ना कहीं डिम्पल मल्हान भी हैं। ऐसे ही फिर एक और वीडियो आई थी अभिषेक की, जिसमें वो रुचिका और निश्चय को 10 मिनट का टाइम टारगेट देकर जो वो चाहे ले सकते हैं ऐसा कहता है। फिर उसमें रुचिका बहुत से मेकअप प्रोडक्ट लेती है निश्चय की मम्मी और सिस्टर के लिए, और ऐसे ही निश्चय भी रुचिका की फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेता है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर जब घर पर वो गिफ्ट्स और प्राइस बताए गए थे तब भी डिम्पल मल्हान का फेस एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। बेटा अभी नया नया कैसा लग रहा है आपको इतना प्यार देख के? इससे साफ समझ आ रहा था कि निश्चय का रुचिका की फैमिली के लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना उनको पसंद नहीं आया, और अगर ऐसा होता है तो ये सब चीज़ें उन्हें वीडियोस में नहीं डालनी चाहिए। पर मल्हान फैमिली को पता होना चाहिए कि देखने वाले उनकी फैमिली या दोस्त नहीं हैं, वो दूसरे लोग हैं जो वीडियो के ज़रिए ही उन्हें जज करेंगे, उन पर सवाल उठाएंगे। और डिम्पल के ऐसे बिहेवियर पर लोगों ने बहुत सवाल उठाए, जिसकी वजह से डिम्पल ने अपनी बहुत सी वीडियोज़ जिसमें रुचिका थी वो यूट्यूब से हटा दी। मल्हान फैमिली को लेकर उनके फैंस अब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहने लग गए हैं। उनकी छोटी से छोटी बात पर बवाल हो जाता है। तो सही रहेगा अगर हम उनकी फैमिली मैटर में कमेंट ना करें, पर और अच्छा होगा अगर मल्हान फैमिली कुछ प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट ही रखे, हर चीज़ व्लॉग्स में ना दिखाएं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर? एक बार अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।